Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा मैंने आपसे पूछा था कि किस फंड के ऊपर आपको मेरी ओपिनियन चाहिए, किस फंड के ऊपर आप डिटेल से वीडियो चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे एसबीआई स्मॉल कैप के ऊपर रिव्यू करने के लिए मुझे कमेंट्स किया था और वोट किया था। लेकिन सेकंड जो फंड था वो एक्सेस मिड कैप था। तो आज की वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि क्यों आपको एक्सेस मिड कैप के साथ में बने रहना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है और लमसम बीच में हो सके तो करते रहना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रोधा का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आप यहां से ओपन करते हैं तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपको करने में दिक्कत आती है तो पर्सनली मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये सर्विस मैं शुरू कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो नीचे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इस फंड की। तो इस फंड को मैं हमेशा अपने मिड कैप कैटेगरी के फंड के अंदर रिकमेंड किया। ऐसा क्यों मैंने किया है वो आज की वीडियो में आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इसका फंड मैनेजर कितना स्मार्ट है वो आपको इसके जो स्टॉक सिलेक्शन है उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। आज की वीडियो में एक एक स्टॉक को मैं अलग अलग आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर। तो अभी आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के ऊपर। यहां पर मैंने एक्सेस मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ खोला हुआ है। जी हाँ, रेगुलर में मैं कभी भी निवेश करने की सलाह नहीं देता हूं और मैंने रेगुलर क्यों खोला हुआ है वो आपको दिखाने के लिए खोला हुआ है। रेगुलर का एक्सपेंस देखिए, यहां पर एक्सपेंस पे नजर डालिए 1.94% है। मतलब कि आपको इतना चार्जेस जो है वो इतना आपको फंड मैनेज करने के लिए देना पड़ेगा इस फंड हाउस को, 1.94%। इसमें जो है जो आपका ब्रोकर है जिसके माध्यम से आपने रेगुलर प्लान लिया है उसका भी कमीशन जुड़ा हुआ है और एएमसी तो आपसे ले ही रही है। अभी आ जाते हैं डायरेक्ट मोड के ऊपर। अगर आप यही सेम फंड आपको 0.56% में देखने के लिए मिलता है, मतलब कि यहां पर सीधा सीधा आपका 1% से ज्यादा पैसा जो है वो बच जाएगा। 1% कम नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो बहुत कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है। अब लॉन्ग टर्म इतना इतना जो है वो पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो जो है वो डायरेक्ट मोड में कम है। इसके साथ में ही आपको जाना है। चलिए भी बात करेंगे इस फंड के बारे में। फंड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे इसकी एनएवी। तो देखिए लास्ट जो एनएवी क्लोज हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं 40.5 की यहां पर आपको एनएवी दिखाई दे रही है, मतलब कि 40 रुपया 50 पैसे की। क्रिसल ने इसको 5 स्टार से रेट किया हुआ है। क्रिसल की रैंकिंग जो है, क्रिसल जैसी और भी संस्थाएं हैं जिसने इस फंड को 5 स्टार दिया है और वाकई में ये 5 स्टार के लायक है। मिड कैप कैटेगरी में मेरा वन ऑफ द फेवरेट फंड ये हमेशा के हमेशा रहा है। उसके बाद फंड साइज पे थोड़ा सा गौर करिए। 5098.37 करोड़ है इस फंड के पास में, मतलब कि ये फंड जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के साथ में भरा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इसके अंदर निवेश किया हुआ है। एक्सपेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए इस फंड के एसेट लोकेशन के बारे में थोड़ा सा यहां पर मोटा मोटा जानते हैं, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे 10.56% जो है वो लार्ज कैप के स्टॉक के अंदर निवेश किया हुआ है। 60.20% जो है वो मिड कैप के अंदर निवेश किया गया है और 6.08% जो है वो स्मॉल कैप के अंदर निवेश किया गया है। मतलब कि मिड कैप मैं हमेशा बोलता हूं स्मॉल कैप से अच्छे और सेफ होते हैं। अच्छे सेफ क्यों? क्योंकि ये उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर उनका बिजनेस चल पड़ा है, मतलब बिजनेस जो है वो आए दिन ग्रोथ कर रहा है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करके ब्लू चिप कंपनियां बनने के चांसेस हैं। ऐसे कंपनियों के अंदर निवेश करता है एक अच्छा मिड कैप। तो ये मिड कैप उसी कैटेगरी का है। तो यहां पर आप इसके बेंचमार्क से इसको कंपेयर करिए, आप देखोगे तो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 14% से ज्यादा जो है वो यहां पर इसका जो बेंचमार्क है वो नीचे है। मतलब अगर आप इसके बेंचमार्क में निवेश कर देते, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसके बेंचमार्क में निवेश किए होते तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर यहां पर 14% से ज्यादा जो है वो माइनस में दिखाई दे रहा होता। और इस एक्टिव मैनेज प्लान जो एक अच्छा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसमें आपको 1.98% जो है वो प्लस में आ चुका होता। वैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होंगे जो इस टाइम पर माइनस में होंगे, लेकिन मैं आपको मेरे अपने फ्रेंड का ही पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूं जो बिल्कुल मेरे कहे अनुसार निवेश करता आ रहा है और उसका पोर्टफोलियो जो है वो 3.5% के आसपास जो है वो प्लस में आ चुका है। मेरे स्क्रीन के ऊपर शायद आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं
इसने हर उस टाइम पर लमसम किया है, और एसआईपी को कंटिन्यू रहने दिया है जब जब मार्केट गिरी है। और अब तो अभी तो मार्केट के अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली, कि वी शेप रिकवरी आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर जिन लोगों ने गिरती मार्केट में निवेश किया है उन लोगों को इस टाइम पर उनके पोर्टफोलियो में हरा हरा सा सब नजर आ रहा होगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेंगे, अभी बात करेंगे इस फंड के फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर का नाम आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्रेयास देवालकर जी इनके फंड मैनेजर हैं, और काफी स्मार्टली इस फंड को मैनेज किया हुआ, क्योंकि इनका स्टॉक सिलेक्शन में देखता हूं दिल खुश हो जाता है। ये ऐसे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए जो करंट सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं नहीं, तैयार हो रहे हैं। आपको मैं इनका पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ यार, मार्केट की फ्लो के हिसाब से आपके स्टॉक को चुना गया है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गौर करेंगे। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो है मिनिमम जो है 500 रुपीज़ की एसआईपी कर सकते हो, 5000 रुपीज़ का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, और 1 ईयर के अंदर 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा अगर पहले पैसे निकाल लेते हो। तो अगर आपको 20% का ग्रोथ मिल जाता है 1 ईयर में और आप 1% दे भी देते हो तो डजंट मैटर। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आपको बताने लायक। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी नजर डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी सामने आ गई है, देखिए यहाँ पर मैंने सेक्टर वाइज इसके सारे स्टॉक को लगा दिया है, मतलब आपके फंड मैनेजर ने जितने भी स्टॉक चुने थे वो आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सेक्टर वाइज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और आप देखिए यहाँ पे इप्का लैब आपको देखने के लिए मिला, लेबोरेटरी के अंदर इप्का लैब, उसके बाद कैडिला, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर स्टॉक, टोरेंट फार्मा, डाइविस लैब, ये सब मेरे फेवरेट स्टॉक रहे हैं। मैं इनके अंदर ना लाखों रुपए बना चुका हूँ ट्रेडिंग के माध्यम से। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसके जो स्टॉक सिलेक्शन, देखिए अभी क्या है, कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी हो जाए देश में, कोई भी उथल पुथल मच जाए, लेकिन फार्मा सेक्टर चलेंगे, क्योंकि दवाइयों की खपत जो है वो कभी बंद नहीं हो सकती। और इस कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर हो रही है, कोविड-19 के लिए जो टेस्ट होने हैं उसको लेकर के हो रही है। तो होड़ मची हुई है, इतनी ज़्यादा इनको डिमांड है टेस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए टेस्ट करने के लिए, कि इनकी डिमांड जो है वो आने वाले कई सालों तक तो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि फंड मैनेजर ने मार्केट की फ्लो के हिसाब से आपका पैसा डाला है। तो यहाँ पर और नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे, एवेन्यू सुपर मार्ट के अंदर इन्होंने निवेश किया गया है। एवेन्यू सुपर मार्ट में कभी ना कभी आप भी जो है वो शॉपिंग करने गए ही होंगे, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक नंबर की कंपनी है। इस टाइम पर कोविड-19 की वजह से बेशक इनके सेल में एक भारी गिरावट आई है, लेकिन इसके अंदर आपको और भी ज्यादा बढ़िया रिटर्न जो है फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ये फाइनेंस सेक्टर का सबसे बढ़िया स्टॉक है, इसकी बैकग्राउंड काफी अच्छा है। बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर निवेश किया गया है। और यहां पर देख लीजिए सुपर इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश किया गया है। महानगर गैस की खपत कभी भी हिंदुस्तान के अंदर बंद हो सकती है क्या? महानगर हो या इंडिया का किसी कोना हो, अगर आपने गैस कनेक्शन लिया है तो क्या उसकी खपत कभी बंद होगी? नहीं होगी ना। आए दिन आपको खपत बढ़ेगी, आए दिन गैस के प्राइस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है ये बिजनेस भी 100% चलेगा। बाटा इंडिया ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमने हमेशा यूज करना ही है, और बाटा का स्टॉक जो है वो सदाबहार एवरग्रीन स्टॉक है, हमेशा चलता है। वोल्टास, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर वोल्टास का कोई ना कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर आप एसी लगाने की सोच रहे हैं तो वोल्टास का भी प्रोडक्ट आपको जरूर एक बार देखना चाहिए, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं। और यहाँ पे देखिए जेके सीमेंट, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक स्टॉक है, यहाँ पे वर्लपूल मिलेगा आपको। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टॉक, गुजरात गैस आपको देखने के लिए मिलेगा, बालकिस इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भारतीय एयरटेल को कौन भूल सकता है। यहाँ पर रिलायंस जियो के बाद किसी का नंबर आता है ना तो एयरटेल का ही आता है। वोडाफोन अभी बहुत पीछे है इन दोनों से, और बहुत सारा उनके ऊपर कर्जा भी है, तो वो उनका वैसे वो भी बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे मजबूत सिचुएशन में कोई है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और यहाँ पर भारतीय एयरटेल। तो इन दोनों के अंदर निवेश करने से फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनके अंदर निवेश कर लो, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल जैसे कमाल के स्टॉक यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करके रखें। पीवीआर लिमिटेड उस सिचुएशन से गुजर रहा है कोविड-19 की वजह से कि इसमें भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आपके ये पोर्टफोलियो क्या कर रहा है आपको शायद पता नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल ही यही होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पिरामिड बनाकर निवेश करो। मतलब कि जब मार्केट में आप जिस स्टॉक को वॉच कर रहे हो वो स्टॉक अपने निचले लेवल में हो तब वहां पर निवेश करना है, ये नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया हो उस टाइम पर आप निवेश करो। तो पीवीआर जो है वो 52 वीक लो टच करके आया है, और मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हो तो पीवीआर जब गिरे ना थोड़ा थोड़ा परचेस करते चले जाओ। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी रिसर्च है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं उनको पीवीआर का भी यहां पर टेस्ट जो है वो मिलेगा।
मिलेगा और फ्यूचर में पीवीआर में एक शार्प रिकवरी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी जैसे कोविड-19 का कुछ सॉल्यूशन निकलता है। तो चलिए अभी बात करेंगे उन स्टॉक की जो मेरे फेवरेट रहे हैं और आपके इस पूरे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर नजर आ रहे हैं, मतलब कि एक्सेस मिड कैप के अंदर वो सारे स्टॉक जो है नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर सेपरेट 2-2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए कि स्टॉक जो है 52 वीक लो देखोगे तो 202 आपको देखने के लिए मिलेगा, 52 वीक हाई अगर देखोगे 374 आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि ये स्टॉक कितनी तेजी से रिकवरी किया है आप यहां पर देखोगे। कैडिला हेल्थ केयर का ये स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। देखिए कितनी शार्प रिकवरी, चार्ट के ऊपर देखो जरा, आप ध्यान से देखो कितनी शार्प रिकवरी आई है। तो कहने का मतलब ये है फंड मैनेजर की टैलेंट के ऊपर आप कोई भी शक नहीं कर सकते। इप्का लेबोरेटरी देखिए 844.65 का यहां पर 52 वीक लो है और ये अपने 52 वीक हाई को टच करने जा रहा है। इप्का लेबोरेटरी का भी फ्यूचर मेरी तरफ से काफी ब्राइट है। आप यहां पे देखो कितने बढ़िया स्टॉक, इसका चार्ट देखो आप, यहां पर पहाड़ी खड़ी किए जा रहा है। तो इस तरह के स्टॉक ये देखो, यहां पर टोरेंट फार्मा ये भी अपने 52 वीक हाई को छूने जा रहा है। और उसके बाद आप देखो यहां पर, उसके बाद जितने भी स्टॉक यहां पर चुने गए हैं ना उसमें सारे स्टॉक जो हैं वो बढ़िया यहां पर रिकवरी, 52 वीक हाई, ये भी 52 वीक हाई देखने के लिए मिलेगा। आईसीआईसी बैंक मेरा फेवरेट बैंक है भाई, आईसीआईसी बैंक सच में बता रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बैंक लेना चाहिए तो आईसीआईसी बैंक देख सकते हो, एचडीएफसी देख सकते हो, एक्सिस बैंक जब डिप में मिले ना खरीद के रख लो, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देने के लिए ये तीनों बैंक आपको जाने जाएंगे। क्योंकि ये जो लोन ना ऐसे किसी को मुंह उठा करके लोन नहीं दे देते हैं, पूरा उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो ये आपके पैसे की सेफ्टी, अगर ये किसी को भी ऐसे मुंह उठा करके लोन नहीं दे रहे हैं। सरकारी बैंकों में क्या होता है, फलाने किसी मंत्री साहब का फोन आ गया, ओ भाई इस कंपनी को लोन दे देना, मेरे चाचा ताऊ की कंपनी है, उसने उठा करके लोन दे दिया और वो पैसा जो है डिफॉल्ट हो गया, आपका पैसा जो है खड्डे में चला गया। तो इन कंपनियों में ऐसा नहीं होता, ये प्राइवेट कंपनियां, इन पे प्रेशराइज नहीं बना सकते किसी को लोन देने के लिए। तो ये बैकग्राउंड पहले रिसर्च करते हैं कि लोन दूंगा तो लोन चुकता होंगे भी कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इस टाइप की कंपनी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। एचडीएफसी भी आपके लिस्ट में था, उसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हो, 52 वीक के बिल्कुल बीच में जा चुका है। महानगर गैस ओ हो ये भी 52 वीक हाई छूने जा रहा है। उसके बाद वोल्टास आप देख लीजिए, वोल्टास कितना बढ़िया स्टॉक है, ये भी 52 वीक हाई छुएगा, ये मेरा आपसे वादा है। वर्लपूल इंडिया ये देख लीजिए, ये भी बेहतरीन स्टॉक है, 52 वीक छूने जा रहा है। मतलब कि पूरे के पूरे स्टॉक जो है वो जो भी आपके पोर्टफोलियो में है ना वो इतनी तेजी से रिकवर कर रहे हैं कि सारे 52 वीक को तोड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ही थोड़ी और रिकवरी दिखेगी ना, जिन लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किया हुआ है उनका पोर्टफोलियो 10-10, 15-15% प्लस में दिखाई देगा बिल्कुल, और कुछ लोगों को दिखाई देना शुरू भी हो गया होगा। तो मैं अपनी ओपिनियन अगर इस फंड के ऊपर रखूं तो मैं इस फंड को लेकर के काफी पॉजिटिव हूं और मुझे इसका रिटर्न और इसके पूरे स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन लगता है। बहुत अच्छी तरीके से मैनेज है, मिड कैप फंड के अंदर टॉप 5 के अंदर ये आता है। और मेरी कोई अगर न्यू एसआईपी भी करना चाहता है तो आप इसको एक बार जरूर देख सकते हो। आई होप आपको सारा सीन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिए। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वही कवर किया है, फालतू की इधर उधर की चीज बता करके आपका फालतू का टाइम नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखा है ताकि आपका जो व्यू है वो क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।